नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी में आपके साथ रुतिका थपलियाल। और इस वक्त जो है पहाड़ टीवी की टीम टिहरी जनपद के धारमंडल ग्राम गंडुली में इस वक्त मौजूद है, जहां कुछ दिनों पहले पूरे गांव को जो है कंटेनमेंट जोन पर यहां पर तब्दील कर दिया गया। और अब पहाड़ टीवी की टीम जो है यहां पर पहुंची है रात के 8, इस वक्त यहां पर बज रहे हैं। अब यहां पर जाने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त गाँव के क्या हालात हैं, क्योंकि कोरोना से कोई भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन इस गांव की एक बात अगर आपको बता दी जाए कि गांव में 80 सैंपलिंग यहां पर हुई, जिसमें से 25 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन सबके सब यहां पर स्वस्थ हो गए हैं। आखिर बड़ा सवाल यहां पर आ जाता है कि गांव जहां पूरी तरह पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार है, वहां गांव के लोग आखिर कैसे कोरोना से टक्कर यहां पर ले रहे हैं, ये सोचने वाली एक बात है। इसका खुलासा भी जो है यहां पर गांव के लोग करेंगे। आइए उनसे खास मुलाकात करते हैं। आइए है हम गांव के लोगों से यहाँ पर खास बातचीत करेंगे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे लोग यहाँ पर पाए गए थे। आखिर जो है किस तरह से उन्होंने कोरोना से टक्कर ली, किस तरह से उन्होंने कोरोना को हराया, क्योंकि कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ में यहाँ पर है। अब बताया जा रहा था कि इस गाँव में जो है सबसे ज़्यादा जो है महिलाएँ जो है कोरोना संक्रमित हुई थी। 80 से 84 जो है सैम्पलिंग यहाँ पर हुई थी कोरोना की, जिस पर कि 25 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिस पर भी पूरे जो गांव को है कंटेनमेंट जोन यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। आइए कुछ लोगों से हम खास बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए एक बुजुर्ग महिला, आगे से मैं चाहती हूँ कि तस्वीरें आप दिखाएं, कि दिखा रहे हैं कि एक बुजुर्ग महिला जो है, आप देख सकते हैं कि जहां पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर के हाहाकार हो गया था, कोरोना चरम सीमा पर था, लोग अपनी जानें यहाँ पर गंवा रहे थे, तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला, इनको पहाड़ टीवी सलाम करता है कि किस तरह से जो है इन्होंने जो है कोरोना से निजात किस तरह से पाया, किस तरह से जो है कोरोना से टक्कर की। आइए इनसे बात करते हैं। आपका बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी पर। हाँ, आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, कैसे आपने अपना ख्याल उस वक्त रखा, क्या क्या किया जिस वक्त कोरोना आपको हो गया था? हमने 2-4 बाटी दवाई खाई भाई, तो पॉजिटिव निकालो बस। अच्छा, और क्या क्या खाया? और बुखार बाकर में खिचड़ी खाते खाई बस। अब कितने दिन तक आपको बुखार आया? वो 2-4 दिन तक बस। देख सकते हैं आप, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 से 4 दिन तक उन्हें बुखार आया। किस तरह से जब यहाँ पर कोरोना आपके गांव में हुआ, तो किस तरह की जो है जनप्रतिनिधियों के क्या क्या रोल रहे, किस तरह का माहौल उस वक्त रहा? माहौल तो सही रहा, सब लोग क्वारंटाइन रहे जो जिन्हें कोरोना हो रहा था। और अपने घर में मैं अकेली रही, उस टाइम मैंने मास्क पहना। लेकिन अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी नहीं पहन रही हूँ मैं मास्क। अभी मैं स्वस्थ हूँ, सारा गाँव स्वस्थ है, जितने लोग हैं सारे स्वस्थ हैं। जनप्रतिनिधि आए यहाँ पर? जनप्रतिनिधि हाँ 2 आए थे, हमारे यहाँ विधायक आए थे। अच्छा, और क्या क्या उन्होंने दिया आप लोगों को? उन्होंने तो हमें दवाई दी और राशन किट दी। कितने दिन में ठीक हो गए आप लोग? हमें तो हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं कोरोना कैसे होता है। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब उस पर निकला, क्या बोलते हैं उसके, रिपोर्ट में निकला बस। अच्छा, तो खांसी जुकाम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खांसी जुकाम सर दर्द कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि लोगों को उस वक्त जब कोरोना, जहाँ पर पूरा प्रदेश जो है कोरोना की दहशत में था, तो एक गंडुली गांव में भी कई लोगों को यहाँ पर कोरोना हुआ। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इन लोगों का यहाँ पर कहना है कि उनको जो है ना तो जुकाम यहाँ पर हुआ, ना खांसी यहाँ पर हुई। और कैसे फिर ठीक कैसे हो गए, मतलब क्वारंटीन अपने आपको गए? खाया क्या आप लोगों ने? खाया हमने नॉर्मल खाना खाया, और गिलाई का जूस, गिलाई नहीं होती उसका जूस पिया हमने बस, और कुछ नहीं। गर्म पानी का सेवन? गर्म पानी का सेवन। दवाई जो स्वास्थ्य विभाग ने दी थी वो? पैरासीटामोल वगैरह और विटामिन सी, बस वही दवाई आप लोगों ने ली। और खाने में नॉर्मल खाना खा रहे थे? खिचड़ी सब वगैरह खाया, सब नॉर्मल। खिचड़ी नहीं खाया हमने, सब कुछ खाया। और राशन वगैरह बांटा जा रहा था? हाँ, राशन किट जो मिले थे 1-2 बस। और जैसे कि पूरे प्रदेश भर में कहीं की जगह से जो है ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि जो किट दी गई उसमें कहीं ऑक्सीमीटर गायब है, कहीं थर्मोमीटर गायब है, इस तरह की कोई नहीं, ऑक्सीमीटर तो नहीं था, मेरे लड़के एनम है उसके पास था, और थर्मामीटर था बस। थर्मामीटर था? हाँ जी। और राशन वगैरह वितरण? राशन हाँ, ज़्यादा भी नहीं थी, पर 10 किलो जो भी थी बस। किन किन समस्या को ज़्यादा जो है उस वक्त सामना करना पड़ा आप लोगों को? सामना तो करना पड़ा, 14 दिन तो हम क्वारंटाइन रहे, 16 दिन समझो तुम, 16 दिन बस बाहर नहीं गए। थोड़ा साग सब्जी कई परेशानी होती तो है, जब कहीं जाना नहीं है बस। आपको जब कोरोना जब हुआ था, जब यहाँ पर पूरा गांव जो है कंटेनमेंट जोन पर तब्दील हो गया था, क्या क्या उस वक्त आप लोगों ने किया, किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं था, कोई बुखार, थोड़ा सा बुखार ही हुआ था हमें, मगर 1-2 दिन का ही बुखार रहा, उसके बाद तो सब कुछ सही हो गया था।
और समस्या तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केट जाने नहीं दिया गया किसी को भी। यहीं पे हमारी जो गांव की दुकान है वहीं पे 1 घंटे के लिए खुलती थी, वहीं से हम सामान वगैरह लाते थे, बस इतनी समस्या थी और से कुछ और समस्या नहीं जिस तरह थी। से लगातार जो है गांव से खबरें आ रही थी कि दवाइयाँ कहीं ना कहीं कम हो गई थी, दवाइयाँ नहीं लोगों को मिल पा रही थी, इस तरह की कोई समस्या? नहीं, यहाँ पे जब जैसे ही हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके बाद तो किट तो मिली थी, उस पर ऑक्सीमीटर वगैरह मिला था, मगर वो बाद में उन्होंने ले लिया था जैसे 14 दिन पूरा हो गया था। अच्छा, लेकिन एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि जो है और गांव से भी इस तरह की खबर आ रही थी कि जो किट वितरण सरकार द्वारा यहाँ पर की जा रही थी, कहीं पर ऑक्सीमीटर गायब हो गए थे, कहीं पर थर्मामीटर गायब हो गए थे, इस तरह की लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी। नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ ही था, ऑक्सीमीटर वगैरह सारा कुछ था, मगर जो भी किट थी वो सारी थी, वो लेने के लिए बोला हुआ था, मगर उसके बाद तो उन्होंने वापस ले ली थी। जैसे यहाँ पे कंटेनमेंट जोन खत्म हुआ तो वहाँ से वापस ले ली। कितने दिन में कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया गया? यहाँ पे 14 दिन में खत्म, 14 दिन के बाद खत्म। निकले तो ऐसा कुछ बुखार उखार कुछ नहीं हुआ, खांसी कुछ नहीं हुई, मगर दवाई हमने खाई। दवाई आप लोगों ने खाई और उस वक्त क्या क्या अपने आप को किया? खाना क्या क्या खाया उस वक्त? खाना उस टाइम सब कुछ ही खाया, बुखार कुछ नहीं आया। अच्छा, उस जिस तरह जब कितने दिनों की बात ये होगी? तकरीबन 1 महीना, हाँ 25 दिन 26 दिन हो 25 गए। दिन हाँ, पहले। हाँ, हाँ। और तो गांव में अधिकतर लोग कोरोना पॉजिटिव थे, तो उस वक्त माहौल किस तरह का यहाँ पर था? उस टाइम जब पॉजिटिव आए थे तो उस टाइम तो एक मायूसी का माहौल हो गया था, मगर जब लोग धीरे धीरे अपना काम करते रहे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसे डरने की कोई बात ही नहीं थी, सब ठीक ठाक था। और उस वक्त खाना वाना आप लोग क्या खाते थे? उस टाइम खाना हमने नॉर्मली खाया जो खाते हैं। और किस किस तरह की समस्याओं का उस वक्त सामना आपको करना पड़ा? ये गांव सील हो गया था, बाहर नहीं जाना था बस, और यहीं पे एक राशन की दुकान थी, वो टाइम से खुलती थी, सब्जी राशन मिल ही जाता था। अच्छा, सरकार की तरफ से किस किस तरह की जो है आपको राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई गई? सरकार की तरफ से 2 किट मिली, एक भी ये विधायक ने दी। अच्छा, एक पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी है और वर्तमान विधायक वो विजय सिंह परमार। विजय सिंह पवार। तब देख सकते हैं कि दोनों विधायक ने कहीं ना कहीं गांव का पूरी तरह से यहाँ पर ख्याल रखा, 2-2 किट यहाँ पर वितरण की, और कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि जल्द से जल्द कोरोना से जो है निजात इस गांव ने यहाँ पर पा लिया। और भी बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। गांव के नौजवान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानकारी हम ले लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कोरोना जिस वक्त गाँव में यहाँ पर रहा, काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ, उस वक्त आप लोगों की किस तरह की आप लोगों ने किस तरह से मदद किया? आपको कोरोना नहीं था तो किस तरह से आपने यहाँ पर लोगों की मदद करी? क्या पहल युवाओं की यहाँ पर रही गाँव में? हाँ जी, हमने यहाँ पर जब लोग यहाँ गांव में पॉजिटिव आए थे तो हमने यहाँ पे काफ़ी मदद करी थी गांव वालों की। पूरे गांव में हमने यहाँ पे जितने भी जगह जगह पे थे पूरा गांव सैनिटाइज़ किया, गांव में जितनी भी गली गली पे हमने सैनिटाइज़ किया, और जिसके पास मास्क उपलब्ध नहीं तो उसे मास्क उपलब्ध करवाए, और कई सारी व्यवस्थाएँ कराई यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिक्कतें क्या क्या उस वक्त हुई? दिक्कतें कुछ नहीं हुई, जो खाद्य सामग्री थी वो अपने गाँव में जो दुकान है हमारे टाइम पर खुली थी, 2 घंटे खुली थी, तो खाद्य सामग्री बाहर से भी जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स के नेता हैं उन्होंने भी बाहर से यहाँ पे खाद्य सामग्री भिजवाई थी। TRDC द्वारा कई मतलब खाद्य सामग्री यहाँ पे पहुँची थी, और हमने यूट्यूब के माध्यम से भी कई जगह मतलब कई व्यवस्थाएं करवाई गांव में, सैनिटाइज हो गया, मास्क हो गए, और जो किट में दवाइयाँ वगैरह सब व्यवस्था करवाई थी गाँव में। अगर अस्पताल की बात की जाए, अस्पताल कितनी दूर है और गांव में ऐसी कोई नौबत आई कि जिसको कि व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए, इस तरह की कोई दिक्कत? क्योंकि ऑक्सीजन की भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि अस्पतालों की अगर बात की जाए, अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, इसको नज़रअंदाज कहीं ना कहीं नहीं किया जा सकता। और ऑक्सीजन बेड्स अस्पतालों में नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, अस्पतालों की क्या हालत थी उस वक्त, आप बखूबी इसको जानते हैं। वैसे तो हमारे गांव की जो स्थिति थी इतनी वैसी नहीं थी, मतलब जो 1-2 पेशेंट थे जो काफ़ी मतलब वैसे थे, वहाँ पे जो उन्हें आइसोलेशन सेंटर कोटी कॉलोनी में हमारे पास है वहाँ से रेफ़र कर दिया गया, 1-2 पेशेंट थे, बाद बाकी ज़्यादा ऐसी कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। और जो अस्पताल है हमारे सीधे यहाँ से कहीं नहीं, मतलब आसपास नॉर्मल दवाएँ मिलती है, बाद बाकी टिहरी जिला अस्पताल है वहीं रेफ़र कर देते पेशेंट को। और इस वक्त जो है हमारे साथ यहाँ पर प्रधानपति इस गांव के यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम कुछ बातें जान लेते हैं। सर, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने रही, क्या क्या समस्याएं उस वक्त रही जिस वक्त आपका गांव जो है कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो गया? मैडम, ये पहाड़ है, पहाड़ तो चुनौतियों का दूसरा नाम है, लेकिन पहाड़ी लोग डट कर रहते हैं। और कोरोना पता नहीं कितने कोरोना झेल लिए, लेकिन पिछले 1.5 सालों से जो हमें दिक्कत हो रही है, 1.5 साल 2 साल हो गए, मार्च से 1.5 साल हो गए हैं, तो हमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे एक्चुअली पहाड़ों में जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, 0 है, नगण्य है। तो यहाँ पे सबसे प्रथम दिक्कत आ रही है कि स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि
देखा जाए तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे मतलब धार्म या प्रतापनगर एरिया में कहीं भी ऑक्सीजन सुविधा नहीं है। बाय द वे किसी को रात बेरात अगर किसी को दिक्कत हो जाए और ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत पड़े, भगवान करे ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि हम उसको ऑक्सीजन कैसे दें। क्योंकि अभी तक तो हमारे गांव में ये समस्या नहीं आई किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हो। एक्चुअली थे 20 एक कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनको खास ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन फिर भी आगे जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं, WHO कह रहा है कि वो तीसरी लहर आने वाली है और शायद बच्चों के लिए तीसरी लहर बहुत मुश्किल बच्चों के लिए होने वाली है। तो मेरी अभी एक मांग है कि तीसरी लहर आने से पहले सरकार क्यों ना करे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पे करें। अगर ग्रामीण स्तर पर सरकार नहीं कर पाती, हम भी जानते हैं कि ये पूरी देशव्यापी या कि विश्वव्यापी बीमारी है, एक गांव की समस्या तो है नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। लेकिन सरकार क्या करे कि एक न्याय पंचायत स्तर पे ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं उनकी व्यवस्था करे और तभी जाके इस बीमारी से हम लड़ सकेंगे। और पूरे गांव की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और किस किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हुई? जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे नहीं पहुँचे, प्रशासन यहाँ पर पहुँचे, कितने लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पर लग गया है? मैडम वैक्सीनेशन जो 45 से ऊपर है लगभग सभी लोगों को लग चुका है। लेकिन जो 45 से नीचे लोग हैं, 18 से 44 से के बीच में जो लोग हैं, उनको मेरे ख्याल से मुश्किल से अभी 1% भी नहीं लगा है, किसी को नहीं लगा है। हमने कई बार डिमांड करी है कि भैया यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाओ, लेकिन आगे से हमें ये जवाब आता है कि अभी वैक्सीन इनके पास उपलब्ध नहीं है। मेरे ख्याल से उत्तराखंड स्टेट में नहीं है उपलब्ध, तो अभी वैक्सीन जैसे आता है तो वैसे करवाएंगे गाँव वालों को। एक और बुजुर्ग आदमी इस वक्त हमारे साथ में है, ये भी कोरोना पॉजिटिव थे और उन्होंने भी कोरोना को टक्कर दी और अब ये पूरी तरह से यहाँ पर स्वस्थ है। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने उस वक्त किया जब ये कोरोना पॉजिटिव थे। बेटा मेरा नाम नथीलाल भट्ट है, गणुली का हूँ। और ये जो कोरोना की बीमारी चली है, मैं आज 85 साल का हो गया हूँ। आज तक ऐसी बीमारी मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी जो आज सारे संसार में फैली हुई है, उत्तराखंड में फैली हुई है। और मैंने इस बारे में, अपने बारे में, जैसे सरकार भी, डॉक्टर भी बताते रहे ऐसा करो तैसा करो, मैंने काढ़ा भी पिया है, हल्दी का पानी भी पिया है और मैं सवेरे 2 घंटे योगा करता हूँ और 2-3 किलोमीटर घूमता हूँ। मुझे जो है तो शुरू में जो है तो खांसी जुकाम हुआ है, मुझे बुखार मुझे नहीं आया है। बाकी हमारे गांव में 18-20 लोग ऐसे थे जो कि खाली खांसी और जुकाम से पीड़ित थे, लेकिन सबको डर ये हो गया कि हमें कोरोना हो रहा। लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव निकले हैं तो हमने अपने हिसाब से अपने घर में अपने हिसाब से हमने जो है तो अपना खाना पीना, जहाँ भी हम गए बगैर मास्क के नहीं गए। तो मैं आप लोगों से विनती चाहता हूँ, बच्चों के लिए आगे भविष्य में इन चीज़ों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए गाड़ी की कोई सुविधा ही नहीं है। तो इसलिए हम आप लोगों से या प्रशासन से दुआ करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचा जाए और अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, बगैर मास्क के कहीं ना जाए, योगा करो और काढ़ा पियो, हल्दी का पानी पियो और ऐसी चीज़ों से आप लोग जो है तो सुरक्षित रहेंगे। किस किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ा जब आप लोग जो थे, आपका गांव में काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव थे? कोरोना पॉजिटिव तो तकरीबन 20 लोग आए थे यहाँ पे और 86 की सैंपलिंग हुई थी। तो तकरीबन सभी जो मैक्सिमम जो पॉजिटिव रिपोर्टें आई है उसमें जो लोग स्वस्थ थे, मतलब तकरीबन उनको सिम्टम कम थे, वो लोग आए हैं। और बाकी जो है सभी लोग ठीक थे, सभी लोग अपने नॉर्मल काम कर रहे थे। सरकार के द्वारा जो है किटें आई थी और उसमें ऑक्सीमीटर वगैरह कहीं किसी में थे, किसी में जैसे परिवार से दिए थे उन्होंने, तो वो दिए उन्होंने। बाकी सभी मेडिसिन वगैरह सभी थी और उन्होंने होम आइसोलेट के लिए कहा था। जो लोग 15-16 दिन होम आइसोलेट रहे हैं और
जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जो है काफ़ी मदद की गई है। उन्होंने भी जो है अपने जो किट विट होती है वो जो पॉजिटिव थे उनको दिए हैं। और ये है कि हमारे जो ग्राम प्रधान है उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी है। जिन लोगों जो प्रवासी, जैसे हम लोग, मैं खुद पॉजिटिव आया था, तो हम लोग जैसे प्रवासी हैं, हम यहाँ पे मतलब बाहर से थे, हम देहरादून में रहते हैं, तो इन्होंने जैसे हमारे को समस्याएं आ गई थी बहुत तगड़ी की। जब हम पॉजिटिव हुए तो सिलेंडर नहीं थे, खाने के लिए राशन नहीं थे। जब पॉजिटिव तो हमारा सभी मतलब पूरा परिवार पॉजिटिव था, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी। और जो गांव के लोगों की भी काफ़ी वो करी है। यहाँ पे जो एसडीएम जी के माध्यम से भी किट बांटी गई है। और मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा कि अभी दूसरी लहर जो हम जैसे लोगों को है, तो हमारी तो इम्यूनिटी थी तो हम ठीक हो गए हैं। तो मैं सरकार से या उनके लोगों से अपील करूँगा कि जो आने वाली तीसरी लहर है बच्चों के लिए, उसके प्रति सरकार ने क्या हमारे गांव या हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी प्रतापनगर विधानसभा के लिए, इनके लिए इन्होंने क्या वो करे हैं, हम सरकार से जानना चाहेंगे। और अपना एक वो रखना चाहेंगे कि जो जितनी जल्दी हो इस महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि बच्चों का मामला है तो उसमें ज़्यादा ढिलाई नहीं बरत सकते हम लोग। तो इनके लिए जो है क्या गाइडलाइन है, थोड़ा सरकार इस चीज़ पे वो दिलाए। और जैसे हमारे गांव में ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं, यहाँ पहाड़ों में दूर दूर तक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो सरकार से हमारी अपील है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल यहाँ ये नंदगांव है, जो छोटे मोटे जो वो होती है, रजाखेत है, लेकिन उनमें डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। नर्स एनएम सेंटर हमारे यहाँ है, एनएम सेंटर खाली पड़े हुए हैं। हमारे एनएम सेंटर में यहाँ कभी कभी एनएम होती है, अदरवाइज़ कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये भी हमारी मांग है कि यहाँ पे जब एनएम सेंटर बने हुए हैं तो यहाँ पे कम से कम डॉक्टर हो, ताकि जो गांव का जो मैटर हो, जो छोटा मोटा वो हो, अस्पताल जिला अस्पतालों में ना हो, यहीं पे उसका उपचार अगर किया गांव जाए। में कोई बीमार होता है तो डायरेक्ट से जिला अस्पताल रेफर किया जाता है? हाँ, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रजाखेत में छोटा वो है हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रेफ़र कर देते हैं सीधा नई टिहरी। उसमें ये है कि कई लोगों की जाने भी जाती है। तो यही है कि स्वास्थ्य के प्रति जो है थोड़ा सचेत होने की हम लोगों को आवश्यकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो है लोगों ने यहाँ पर बताया कि किस कई तरह की समस्या यहाँ पर लोगों को हुई, लेकिन लोगों ने जो है अपने आप को रोग प्रतिरोधक जो क्षमता यहाँ पर लोगों की थी वो काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी यहाँ पर लोगों की थी, तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो है लोग स्वस्थ हो गए। लेकिन कई तरह की समस्याएं हैं, गांव की जो समस्या है, चाहे वो अस्पतालों को लेकर के हो, अस्पताल हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर कहा कि जो है जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता, तो ये समस्याओं को सरकार को कहीं ना कहीं इन पर सोचना होगा। सरकारें बार बार आ रही हैं, लेकिन गाँव की स्थिति जस की तस है, इस बात से भी कहीं ना कहीं जो है नकारा नहीं जा सकता। कैमरामैन कमलेश भट्ट के साथ ऋतिका थपलियाल, पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।